कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक ऐसा सनसनीखेज दावा कर दिया है जिससे देश का सियासी पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। दरअसल नई दिल्ली में आयोजित कांग्रेस अल्पसंख्यक सलाहकार समिति की एक बेहद अहम बैठक के दौरान राहुल गांधी ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जोरदार हमला बोलते हुए दावा किया कि अगले महज एक साल के अंदर पीएम मोदी की विदाई तय है और उनकी कुर्सी जाने वाली है। राहुल गांधी के इस बयान ने राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज कर दी है और सवाल उठने लगे हैं कि क्या वाकई केंद्र सरकार के सामने कोई बड़ा संकट आने वाला है। राहुल गांधी ने अपनी इस बात के पीछे के बड़े कारणों को समझाते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदलते आर्थिक हालात और देश के भीतर लगातार बढ़ता आर्थिक असंतोष इसके सबसे बड़े ट्रिगर बनेंगे। जिस तरह से देश में बेरोजगारी, बेकाबू महंगाई और हाल ही में सामने आए नीट पेपर लीक जैसे गंभीर मुद्दों को लेकर जनता और युवाओं में नाराजगी बढ़ रही है, उसका सीधा और बड़ा असर बहुत जल्द भारत की राजनीति पर दिखाई देने वाला है। पीएम मोदी पर सीधा निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि प्रधानमंत्री अब लंबे समय तक देश के आर्थिक हालत और इन गंभीर चुनौतियों को प्रभावित तरीके से संभालने में सक्षम नहीं रह पाएंगे और यही वजह है कि जब कांग्रेस और पूरा विपक्ष इस आर्थिक संकटों पर संसद से लेकर सड़क तक गंभीर चर्चा की मांग करता है तो सरकार इस पर खुलकर बात करने से बचती नजर आती है और भागती दिखाई देती है। इसी बैठक में राहुल गांधी ने अपनी पार्टी के नेताओं को एक और बड़ा राजनीतिक संदेश दिया कि वह अब अल्पसंख्यक या माइनॉरिटी जैसे सामान्य शब्दों के पीछे छिपने के बजाय सीधे मुस्लिम शब्दों का इस्तेमाल करें और उनकी वास्तविक सामाजिक पहचान के साथ उनके मुद्दों को उठाकर उनकी आवाज को और मजबूती दे सकें। इसके साथ ही राहुल गांधी ने एक बार फिर चुनाव में वोट चोरी और ईवीएम के मुद्दे को हवा देते हुए एक बड़ा राजनीतिक समीकरण साझा किया। उन्होंने कहा कि पिछले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस मुद्दे पर कांग्रेस के साथ खड़ी नहीं थी, लेकिन अब वह खुद भी इसके खिलाफ एक बड़े आंदोलन की बात कर रही है। यानी विपक्ष एकजुटता का यह नया मोर्चा आने वाले दिनों में मोदी सरकार की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ाने वाला है। राहुल गांधी की तरफ से अचानक चौतरफा खोले गए इस मोर्चे और सरकार की विदाई के इस बड़े दावे ने निश्चित रूप से बीजेपी और सरकार समर्थकों के बीच बेचैनी पैदा कर दी है, क्योंकि विपक्ष अब आर्थिक मोर्चे और जनता के मुद्दों को सीधे सरकार की स्थिरता से जोड़कर देख रहा है। अब देखना यह होगा कि राहुल गांधी के इस बेहद आक्रामक और चौंकाने वाले दावे पर बीजेपी और प्रधानमंत्री की तरफ से क्या तीखे पलटवार आता है और क्या वाकई आने वाले महीनों में देश की रणनीति कोई नया करवट लेने वाली है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या वाकई राहुल गांधी का यह दावा सच साबित होगा या यह सिर्फ एक राजनीतिक बयानबाजी है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और राजनीति की ऐसी ही हर बड़ी और गहमा गहमी वाली अपडेट के लिए इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को जरूर सहयोग करें, क्योंकि ऐसी वीडियो बनाने के लिए हमें आपके सहयोग से प्रेरणा मिलती है।